मतलब यहाँ रेंज की कम ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैं क्लास पूरा नहीं कर पाई। सर आपने क्या मतलब ये लिया था, थोड़ा शॉर्ट में बताओगे? So in the last class, we have discussed about the properties of the operations on the integers. तो लास्ट क्लास में हमने वो 6 प्रॉपर्टीज देखे थे. आई विल सेंड द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑल्सो टू यू बेटा. आप क्या करो, मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे. आपका नाम क्या है? हिंदवी सतीश कुमार सातपुते. हिंदवी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक भेज देता हूँ. Because to revise ओके सर. it will take lot of time, but still for your understanding मैं एक बार बता देता हूँ. I will just tell it once. So in that lecture we have seen about the properties of rational numbers. आई शुरू आहे. So we have seen total 6 properties of rational numbers. I will just show you the summary page. So we discussed these 6 properties there: closure property, commutative, associative, identity, inverse and distributive property. ये 6 प्रॉपर्टीज हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में. डू यू ऑल रिमेम्बर? जो भी प्रेजेंट थे याद आ रहा है कि नहीं? यस सर. ओके. यस सर. तो इन द क्लोजर प्रॉपर्टी वी सेड दैट जो इनपुट है वही आउटपुट रहना चाहिए. मतलब इंटीजर अगर हमने एडिशन लिया और -1 + 4 दोनों इंटीजर है तो उनका एडिशन भी इंटीजर ही आता है, दैट इज +3. सो दोनों इंटीजर इनपुट है और आउटपुट मतलब आंसर भी इंटीजर है. सो देन वी से दैट इंटीजर्स फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. ओके. Then commutative property, we can change the sequence of addition. Associative, change the position of brackets. Identity में आप 0 ऐड करेंगे किसी भी नंबर में तो वही नंबर आपको आंसर मिलता है. Multiplicative identity means if we multiply any number with 1 we get the same number. Inverse property we saw, if we add negative and the number itself then we get answer as 0. ओके. एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने 2 ही इंटीजर्स देखे, 1 और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है 1 ओनली. सो द मल्टीप्लिकेशन इज 1 एंड -1 into -1 we get answer as 1. So they are multiplicative inverse of each other, जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है ऐसे. ओके. Then distributive property, we can distribute this multiplication over addition, a into b plus a into c. ये उल्टा रूल भी आपको पता रहना चाहिए. And in subtraction we need to know both ways. Same thing, यहाँ प्लस के जगह अगर माइनस है तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन डू. तो ये 6 प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं. वी हैव डिस्कस्ड दीज प्रॉपर्टीज. नाउ दिस टाइम we want to continue with. हाँ बोलो. सर इस टाइम मतलब मैथ के एग्जाम में कहाँ तक आएगा वीकली टेस्ट? हाँ, अभी इस संडे को जो पेपर होने वाला है, ऑन कमिंग संडे यू विल बी गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. अभी देखो टेक्स्ट बुक का हमारा एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है. ओके. ये है मल्टीप्लिकेशन and the next exercise is division of integers, and we have already learnt multiplication and division of the integers. और ये सारे properties भी हमने already discuss किए हैं. Okay. So whenever now in the Sunday's test we will have up to exercise 1.4.
ठीक है, मतलब पूरा एनसीईआरटी का जो बुक है टोटल 1.3 एंड 1.4 ये 2 एक्सरसाइजेस है. बोथ द एक्सरसाइजेस मतलब अप टू एक्सरसाइज 1.4 1.1 से लेके 1.4 तक इसके बेसिस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. मतलब आपको सॉल्व करना नहीं है, बस ऑप्शन टिक करना है एबीसीडी कौन सा करेक्ट है. लेकिन कंसेप्ट यही रहेंगे जो हमने एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक देखे हैं. ओके, so I have already discussed how to add, multiply, divide and the integers and उसके जो 6 प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं. अभी मैं एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 ये दोनों आपको आज ही होमवर्क देना चाहता हूँ. ओके, सो कैन यू सॉल्व these 2 exercises, multiplication and division? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज टुडेज होमवर्क. प्लीज सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 and if there are any doubts we will discuss them tomorrow. ओके, तो यहाँ तक हमारा सिलेबस रहेगा संडे के टेस्ट को. 1.3 1.4 1.2 1.1 पूरा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर. ओके, then in the next class from Monday onwards we will start with MTG textbook. तो MTG का जो बुक है वो आप सब लोग के पास होना चाहिए. एवरीवन शुड हैव दिस पर्टिकुलर बुक. ओके, अभी थोड़ा ज्यादा होमवर्क हुआ है एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 बट देयर इज वेरी इजी कैलकुलेशन. तो स्पेशली यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस यूजिंग प्रॉपर्टीज. तो ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन मैं अभी क्लास में ही ले लेता हूँ सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ओके, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं उनको थोड़े कुछ क्वेश्चन क्लास में ही ले लेता हूँ. हेलो सर, आप 1.3 और 1.4 का स्क्रीनशॉट भेज देंगे? यस, ये आपको मैं पीडीएफ ही भेज देता हूँ एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट यस सर, थैंक यू सर. हाँ. ओके, हमें यहाँ पे स्पेशली 5th क्वेश्चन डिफिकल्ट जाएगा और कुछ स्टूडेंट ने मुझे ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है. किसी ने तो व्हाट्सएप पे भेजा था, वो थोड़ा सा इसी टाइप का है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा. अभी देखो यहाँ पे यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अभी आप इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा. सो यू शुड ट्राई टू यूज द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज इसीलिए होते हैं ताकि हम उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सके. ओके, सो इन द एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 5 फर्स्ट क्वेश्चन A. Now what is given you can see 26 into negative 48 plus negative 48 into 36 into negative 36. So ये वाला क्वेश्चन है. अभी आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते मत बैठो. You have to use the properties. How to use the properties? अभी अभी हमने लास्ट वाला 6th प्रॉपर्टी देखा था, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसमें मैंने आपको बोला था कि इसको दोनों तरफ हमें यूज करना है. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में प्लस साइन है. इन द क्वेश्चन देयर इज दिस एडिशन साइन और यहाँ 2 नंबर मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ भी 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है. सो दैट मीन्स वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव. a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो उसको उल्टा यूज करेंगे. अभी a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, इसमें हम a इंटू ये कॉमन निकाल सकते हैं और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे b माइनस सी. यही प्रॉपर्टी है वो, खाली मैंने ये जो RHS है वो लेफ्ट में लिखा और जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड उसको राइट में लिखा. सो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी.
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते वक्त हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे -48 इंटू 26, ಅದು मैडम चलेगा -48 इंटू -36, ऐसे हम लिख लेंगे पहले इसको। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का नाम क्या दे सकते हैं, कौन बोलेगा? हमारे यहाँ हे आला दादा ते होत नाही आता हेच होतो हे झालं Yes, this is nothing but commutative property. Why commutative property? क्योंकि यहाँ पे हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। Now this is -48, -48 multiplied by -48 multiplied by, ये हम कॉमन निकाल सकते हैं इनटू, और ब्रैकेट में बचेगा 26, ये प्लस साइन -36। ओके, सो दिस इज नथिंग बट आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी अभी जो मैंने आपको बताया, so in that distributive property we have seen a into b minus a into c gives me a into b minus c, ये वाला प्रॉपर्टी है वो। so यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, -48, -48 is playing the role of a, 26 is playing the role of b, -38 is playing the role of c। तो ऐसा हम कॉमन निकाल सकते हैं -48। और अभी -48 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, 26 प्लस -36, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एडिशन करते वक्त हम क्या करते हैं, दोनों का पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंस। 36 और 26 का न्यूमेरिकल डिफरेंस है 10, और ग्रेटर नंबर का साइन है नेगेटिव। अभी देखो ये यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन और दोनों नेगेटिव है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड। सो पॉजिटिव विल बी द आंसर, एंड हाउ मच विल बी द आंसर, बोलो? 480। 480। देखो मैंने ज्यादा मल्टीप्लिकेशन किया क्या यहाँ पे? आई डिड नॉट डू एनी मच बिग कैलकुलेशन। नहीं तो फिर अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता नहीं रहते तो हम करते 26 इंटू 48, फिर ये मल्टीप्लिकेशन करते बैठो, बाद में 48 इंटू 36, वेरी लेंथी कैलकुलेशन। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या करते हैं कि हमारे ये जो कैलकुलेशन है उसको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। ओके, तो इसीलिए ये जो हमें प्रॉपर्टीज है इनका यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, ताकि उसको हम सिंप्लीफाई कर सके। ओके, Sir, can we want to write it? यस, प्लीज राइट डाउन। Sir, can you send screenshot because I joined late? आप नहीं ले सकते मोबाइल पे? ठीक है, मैं भेज देता हूँ बेटा। Sir, and send recording also. यस यस, see, those of you who did not learn these properties nicely should listen last lecture attentively। जिनको भी ये प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, वैसे थोड़ा सा मैंने क्विक रिकैप लिया आज शुरू करने से पहले, लेकिन आप पिछला लेक्चर सुन लो जो भी अब्सेंट थे लास्ट लेक्चर को, या फिर लास्ट लेक्चर में अगर आपका नेटवर्क नहीं चल रहा था तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना। उसका लिंक मैं अपने चैट बॉक्स में भेज दूंगा। ओके, आई एम वेरी सॉरी, आज आपको बहुत इनकन्वीनियंस हुआ मेरी वजह से, वो नेटवर्क नहीं चल रहा था ठीक से, तो शुरू में क्लास ही लेट शुरू हुआ। सर मुझे लगा क्लास कैंसिल हो गया, फिर मैंने अभी देखा क्लास
हाँ हाँ, क्लास कैंसिल कर दिया था मैंने, लेकिन फिर से ट्राई किया थोड़ा, तो वो चलने लगा. टुडे एट आवर प्लेस देयर वाज रेनफॉल. अभी थोड़ा कम हो गया रेनफॉल, मतलब नहीं है, लेकिन हवा बहुत चल रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो बी. इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करते नहीं बैठने का. यहाँ पे आप क्या करो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करो. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसा रहता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 इंटू -125 इंटू 53. इनको हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो 125 इंटू 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 1000, और 8 पॉजिटिव है और 125 नेगेटिव है, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में आएगा -1000 इंटू 53. अभी 53 इंटू -1000, बोलो क्या आएगा आंसर. -53,000. हाँ, -53,000. 1000 इंटू 53, 53,000, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव. मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी बताया है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे सी नंबर का क्वेश्चन. ये पांचवा क्वेश्चन ही आपको टफ जाएगा, और कल भी आप यही डाउट पूछेंगे मुझे, इसलिए मैं पहले इसको क्लास में ले रहा हूँ. एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व. And also, if possible, in the remaining question also try to use these 6 properties. ये जो 6 properties हमने देखे, उसका use करने का try करो. Okay. Someone please remind me, अगर अगले क्लास का लिंक आ जाता है तो मुझे बोलना. Then we will stop. Okay. Yes, sir. बाद में नेक्स्ट सी नंबर का क्वेश्चन. बी वाला मैंने वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. बस आपको 125 शिफ्ट करना था. नेक्स्ट सी क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 का सी. 15 इंटू -25. यहाँ पे भी ऐसे ही करो. आप क्या करो, पहले 25 और 4 का मल्टीप्लीकेशन ले लो, 100 आता है. ओके. और ये 15 इंटू -10 का मल्टीप्लीकेशन ले लो, वो 150 आएगा. 150 इंटू 100, उसके ऊपर 2 0 आएंगे, और यहाँ निगेटिव 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 3 बार है, इसीलिए आंसर नेगेटिव आएगा. समझ में आया? तो ओरली बताओ कितना आंसर आएगा. ये 100, 25 4 जा 100, और 15 इंटू 10 150. -50,000. वेरी गुड. -15,000. -50,000. वेरी गुड. -50,000. करेक्ट, वेरी नाइस. नेक्स्ट डी. डी को देखो अभी, यहाँ पे -41 इंटू 102. जब भी 100 के आसपास वाले नंबर है या फिर 200 के आसपास वाले नंबर है, तो उनको हम ऐसा लिख सकते हैं, -41 इंटू 102 को हम लिखेंगे 100 + 2. ओके. एंड नाउ वी कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके. 102 को हमने 100 + 2 लिखा. अभी ये -41 से अंदर मल्टीप्लाई करो, -41 इंटू 100 प्लस -41 into 2. This will be easier for calculation now. Okay. क्यों हमने 100 + 2 लिखा, क्योंकि कैलकुलेशंस करने के लिए 100 और 2 दोनों बहुत इजी है. ओके. दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हर बार आप जब भी सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे आंसर लिख रहे हो, तो ये रीजन लिखना जरूरी है, इसको मार्क्स रहते हैं. ओके. नाउ -41 इंटू 100, बोलो आंसर फटाफट. -4,100. -4100. इसका आंसर बोलो. -82. हम्म. -82. अभी
ये दोनों नंबर निगेटिव है और बीच में प्लस साइन है, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों का एडिशन करेंगे, वी विल ऐड देम। तो एडिशन आएगा 4182, एडिशन करने के बाद आप चाहे तो ऐसे एडिशन करो, वो आ जाएगा 4182, और दोनों निगेटिव है इसलिए दोनों का कॉमन साइन रहेगा आंसर, ओके, माइनस। सो दिस इज द आंसर। मैंने ज्यादा कुछ बड़ा कैलकुलेशन किया क्या, वो बस आप अगर प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाता है। You don't have to solve huge multiplications. You just have to use those properties properly. Okay, लिख लो ये D वाला 5D। अभी ऐसे क्वेश्चन याद रखो कि 100 के आसपास अगर नंबर है 102 जैसे, तो उसको 100 + 2, अगर 98 होता तो 100 - 2 लिखते। सो जो आसान नंबर है उसको प्लस माइनस करके आप उस नंबर को लिख सकते हैं। सानवी, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके रखो, मैं भूल जाता हूँ किसको किसको रिकॉर्डिंग भेजना है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, हाँ। अभी देखो यहाँ पे ई जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ 625 हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 29 को आप 30 - 1 लिखो, क्योंकि 30 - 1 लिखने से ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 29 को 30 - 1 लिखो। बाद में यहाँ पे एच जो है ये सॉल्व करके बताता हूँ मैं। क्वेश्चन 5H मैंने हिंट बता दिए बाकी के क्वेश्चन के, आप सॉल्व करके देखो। नहीं आता है तो कल हम डाउट डिस्कस करने वाले हैं क्लास में, सो डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक। जो आते हैं वो अच्छे से सॉल्व करो, जो नहीं आते हैं तो वो क्लास में डाउट पूछना। -57 मल्टीप्लाइड बाय -19 प्लस 57, दिस इज द क्वेश्चन। अभी यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 57 के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब उसके साथ 1 है। 57 × 1 57, वो दिखाई नहीं देता, वो वहां पे है, ठीक है। नाउ you can clearly see that here is -57, here is -19, okay, and here is +57 and +1। अभी हमें यहाँ पे 57 को कॉमन निकालना है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ 57 नेगेटिव है और यहाँ 57 पॉजिटिव है। तो आप ही बोलो, +57 को कॉमन निकाले या -57 को कॉमन निकालना चाहिए? 57। यस, सो इस क्वेश्चन को देखो, मैं अगले स्टेप में ऐसे लिख रहा हूँ, 57 × 19 प्लस 57 × 1। ऐसे क्यों किया, कौन बोलेगा? माइनस साइन गायब कैसे हो गए? जब आप माइनस हो गया सर। वेरी गुड। वैसे भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आने वाला है, तो इसका आंसर +57 इंटू +19 इतना ही आएगा। सो देयरफॉर वी हैव डन लाइक दिस। अभी 57 इंटू ये कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा 19 + 1 और 57 इंटू 20। अभी बहुत आसान है, 57 इंटू 20 एक 0 दे दिया और 57 2 जा 114। दिस इज द आंसर, this is the answer. Is it clear? Okay, so thank you. Please solve both the exercise. Today's homework is exercise 1.3 and 1.4. Bye.
Bye bye. Bye, sir. See you tomorrow.